हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के सेकेंड हिंदी यानी वर्णिका भाग 2 का पहले अध्याय का दही वाली मंगम्मा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है श्रीनिवास। दूसरा प्रश्न है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कोलार नामक स्थान में जो कर्नाटक में है वहाँ पर हुआ था। श्रीनिवास जी कैसे कवि हैं? तो श्रीनिवास जी एक कन्नड़ कवि थे। श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला? श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2 पुरस्कार इसको मिला है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी कहाँ से लिया गया है? तो यह कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। कन्नड़ कहानियों का अनुवाद किसने किया? तो कन्नड़ कहानियों का अनुवाद B.R. नारायण जी ने किया। B.R. नारायण जी ने किया। इसके बाद देखते हैं हम आगे का ऑब्जेक्टिव। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो यह कहानी दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया है B.R. नारायण ने। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास जी है। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा था। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति दही वाली मंगम्मा की है। किस कहानी की है? दही वाली मंगम्मा की। रंगप्पा था जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो रंगप्पा जुआरी था। मंगम्मा का किससे विवाद था? तो मंगम्मा का विवाद उसकी बहू से था। पोते को लेकर के विवाद हुआ था दोनों में, मंगम्मा और नंजम्मा के बीच में। तो नंजम्मा उसकी बहू थी। क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? यह मंगम्मा ने कहा अपनी बहू से। जब मंगम्मा के पोते की पिटाई कर रही थी नंजम्मा, तो उसी समय मंगम्मा ने नंजम्मा से कही थी, क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? अगला प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है?
अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में था। जब ये दही बेचने के लिए मंगम्मा जाती थी तो रास्ते में ही एक अमराई की कुआं आता था बीच रास्ते में। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो इसकी बहू थी। नंजम्मा जो थी वह मंगम्मा की बहू थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। अगला प्रश्न है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो मंगम्मा अवलूर के पास वेंकटपुर एक गांव है वहीं की रहने वाली थी। मतलब अवलूर के पास किसी गांव की। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो चूँकि यह कर्नाटक के लेखक ने लिखा है और कर्नाटक के लेखक को कन्नड़ लेखक भी कहा जाता है और यह कन्नड़ भाषा में ही लिखी गई है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगम्मा मिठाई पोते के लिए लेके जा रही थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में अंत में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? चूँकि शुरू में झगड़ा हुआ था मंगम्मा और नंजम्मा के बीच, लेकिन कहानी के अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया था। तो वो मजबूरी से समझौता किया था नंजम्मा ने, चूँकि मंगम्मा के पास जो दही बेच कर आती थी उनके पास बहुत सारे पैसे थे और उसका पैसा कोई ले ना ले, इसलिए बहू ने मंगम्मा से समझौता करना ही उचित समझा और उसने यह मजबूरी से समझौता किया उसके पैसे के लिए। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है और इसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कोलार में हुआ था, जो कर्नाटक में है कोलार। अगर लड़का कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो यह नंजम्मा ने कहा था। अगर लड़का कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह नंजम्मा ने कहा था। जब ये मंगम्मा ने नंजम्मा को डांटा था तब यह बात नंजम्मा कह रही है मंगम्मा से। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मंगम्मा ने कहा था कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, चूँकि उसके जो पति जब जिंदा थे तो उसने एक भी चीज़ खरीद करके मंगम्मा को नहीं दिया था, उल्टा मंगम्मा ने ही खरीद करके अपने पति को दिया था। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? तो इस रास्ते में अमराई का कुआं है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं आता है रास्ते में, जहाँ पर रंगप्पा ने उसे पकड़कर बिठाया था। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगम्मा जो थी वो वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी मंगम्मा।
मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मंगम्मा को उसकी बहू जो नंजम्मा थी उसी के साथ उसका विवाद था। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो ये दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो यह कन्नड़ कहानियों से लिया गया है, चूँकि कर्नाटक में लिखा गया था और कन्नड़ भाषा में लिखा गया तो उसी कन्नड़ कहानियों से यह लिया गया है। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो यह मंगम्मा थी। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी? मंगम्मा थी। अब यह संपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न था दही वाली मंगम्मा की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये सवाल पूछा जाता है। तो इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है एग्ज़ाम की दृष्टि से पहले अध्याय से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरे अध्याय का प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न ढहते विश्वास, जिसके लेखक है सातकोड़ी होता। धन्यवाद।